आज की कहानी है इंडिया के एक ऐसे एथिकल हैकर की जिसने नासा की दीवार में छेद कर दिया था। रात का वक्त था, आसमान में तारे चमक रहे थे और अमेरिका के एक अल्ट्रा सिक्योर सर्वर पर काम चल रहा था। नासा की वेबसाइट यानी वो जगह जहां पहुंच पाना आम लोगों के लिए सपना ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गाँव में एक एथिकल हैकर जाग रहा था। अपने कंप्यूटर की धीमी रोशनी में उसकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई थी और उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी। इंडिया के इस यंगेस्ट एथिकल हैकर ने नासा की दीवार में एक दरार देखी, यानी एक कमजोरी देखी। लेकिन इस एथिकल हैकर ने उस कमजोरी को किसी चोर की तरह इस्तेमाल करने के बजाय अमेरिका को खुद बताने का फैसला किया और रिपोर्ट किया कि तुम्हारी सबसे सिक्योर साइट में एक कमजोरी है और मैं चाहता तो इसका कुछ गलत यूज कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे ठीक करना चाहिए। और फिर कुछ टाइम बाद नासा ने जवाब दिया, यस यू आर राइट, यू फाउंड अ वल्नरेबिलिटी, थैंक यू। एक 17 साल का भारतीय एथिकल हैकर जो ना कभी अमेरिका गया ना नासा की बिल्डिंग देखी, लेकिन आज उसका नाम नासा की साइबर सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम में चमक रहा है। और उस नाम के पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी कहानी, जो कहानी है बिहार के रामजी राज की कहानी। एक ऐसा एथिकल हैकर जिसे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपने कोडिंग को हथियार बनाया और अपने छोटे से गाँव से एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां से उसने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी को हिला दिया। समस्तीपुर बिहार का पहाड़पुर गांव, एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी ने पहले सुना होगा, लेकिन यहीं से इंडिया का एक हैकर नासा तक का सफर तय करता है। बचपन से ही वो बाकियों से अलग था। जब दूसरे बच्चे लुका छुपी खेलते थे तब राम का ध्यान अक्सर कंप्यूटर की स्क्रीन पर होता था, लेकिन गेम खेलने में नहीं, गेम को समझने में। उसे जानना था कि ये गेम काम कैसे करता है, इसके अंदर कोड क्या होता है। उसके लिए गेम एक जादू नहीं था। पिता सोशल वर्कर थे और घर के हालात नॉर्मल ही थे, लेकिन रामजी राज के पास थी एक चीज, जिज्ञासा। वो बचपन से ही कंप्यूटर स्क्रीन में घुसा रहता था और एथिकल हैकिंग के बारे में जानने की कोशिश करते रहता। रामजी राज एक ऐसा लड़का जो अपना ज्यादातर टाइम कंप्यूटर स्क्रीन पर बिताता, सिर्फ ये जानने और सीखने के लिए कि ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं, गेम्स कैसे बनाते हैं और एंड्रॉइड एप्स कैसे बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर सीखने की आग थी। उसे किसी ने नहीं सिखाया, उसने खुद ही खुद को सिखाया। रामजी राज बचपन से ही एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुका था जो ना उसके स्कूल की किताबों में थी और ना उसके गांव में किसी ने कभी देखी थी। जब सपने बड़े होते हैं ना भाई, तो उनके पीछे रिसोर्सेज नहीं, जुनून चाहिए होता है। और यही जुनून था रामजी राज के अंदर, जो एथिकल हैकिंग की दुनिया में खुद को लॉन्च कर चुका था। सोचो, जिस उम्र में बच्चे इंस्टाग्राम और पबजी में खोए रहते हैं, उस वक्त राम अपने कंप्यूटर में वेबसाइट्स और एंड्रॉइड एप्स बनाना सीख रहा था। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था कि किस तरह से खुद को एथिकल हैकिंग के फील्ड में टॉप पर ले जाया जाए। धीरे धीरे उसका नाम कुछ छोटी वेबसाइट्स की बाउंटी लिस्ट में आने लगा, सर्टिफिकेट्स मिलने लगे, लेकिन गांव में कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़का दिन रात कंप्यूटर पर करता क्या है। एक बार डीवी समस्तीपुर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में टीचर्स ने रामजी राज के पेरेंट्स से कुछ उल्टा सीधा कह दिया कि आपका बच्चा लापरवाह है, पढ़ाई नहीं करता है। तो रामजी राज ने स्कूल की वेबसाइट को स्कैन किया और वहाँ पर पेमेंट पोर्टल वाली वेबसाइट, यानी जहाँ पर बच्चे पेमेंट करते हैं, उसमें एक एसक्यूएल इंजेक्शन का बग था, जिससे कि बच्चों का सारा डाटा उसके पास आ रहा था। तो रामजी राज ने उसे ठीक किया और उसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को बताया और इस काम के लिए प्रिंसिपल नीरज सर ने उसको अप्रिशिएट भी किया। रामजी राज स्टार्टिंग से ही आम बच्चों से अलग था, क्योंकि वह गेम खेलने के बजाय गेम बनाने में इंटरेस्टेड था। हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस एंड मूवीज देखता था और उसी तरह की बुक्स पढ़ता था, और इससे उसको अपने सपनों को सच करने में काफी ज्यादा मदद मिलती थी। एक रात रामजी राज अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी नासा की वेबसाइट पर और वहाँ पर उसे कुछ कमी दिखी जिसका बुरे हैकर्स गलत यूज कर सकते थे। नासा की वेबसाइट में कुछ कमियां या सुरक्षा मिलना ये कोई मैजिक नहीं था, बल्कि सालों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और 100 बार फेल होने के बाद मिली एक संभावना थी। उस रात भी वो कुछ नया नहीं करना चाहता था, बस नासा की वेबसाइट की सिक्योरिटी को समझ रहा था। और जैसे ही उसे वेबसाइट में कुछ असुरक्षा लगी तो राम का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसका मतलब था वल्नरेबिलिटी, यानी कुछ गलत हैकर्स उसका यूज करके नासा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। अब ध्यान दो, ये कोई बम जैसी खतरनाक चीज नहीं थी, लेकिन किसी हाई सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक छोटी सी कमी भी एक खतरनाक और बड़ा खतरा बन सकती थी। उसने उस लूप होल को कंफर्म किया, बार बार टेस्टिंग की, पेलोड एग्जीक्यूट किए और उस पर उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वो जानता था कि उसने कुछ बड़ा किया है। अब सवाल ये था कि वो इस जानकारी का क्या करेगा, किसी को बेचे या किसी फॉर्म पर लीक करे, ब्लैक हैट बने। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने उसी वक्त नासा को रिपोर्ट किया, सारी डिटेल्स अटैच करके। कुछ ही टाइम बाद नासा का जवाब आया, थैंक यू फॉर योर रिपोर्ट, यू हैव आइडेंटिफाइड ए वैलिड वल्नरेबिलिटी। और उसके इस काम के लिए नासा ने उनका नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया। रामजी राज, जो कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि वो हंसे या रोए, क्योंकि एक गांव का लड़का अब नासा के ऑफिशियल वेबसाइट के हॉल ऑफ फेम में अपना नाम देख रहा था। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने भी रामजी राज का नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया। इसके साथ ही यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। ये सक्सेस सिर्फ राम के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हर उस लड़के के लिए इंस्पिरेशन थी जो छोटे गांव या शहर में बैठा कोडिंग सीख रहा है, जिसे लोग कहते हैं ये सब तुझसे नहीं होगा। लेकिन राम ने बता दिया, अगर इरादा मजबूत और दिल साफ हो तो दुनिया तुम्हारा नाम याद रखती है। नासा का जवाब आते ही रामजी राज की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन अभी गांव में कुछ नहीं बदला था। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में तो धमाका हो चुका था। ट्विटर पर एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें लिखा था, इंडियन टीम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज सिक्योर्स नासा सिस्टम, नो वंस टॉकिंग अबाउट हिम। और फिर जो हुआ वो किसी मूवी के वायरल सीन की तरह था। छोटे टेक ब्लॉग से शुरू होकर राम की स्टोरी नेशनल लेवल तक पहुंच गई। कई साइबर सिक्योरिटी पेजेस ने उसकी कहानी शेयर की, फ्रॉम बिहार टू नासा, विलेज हैकर हु सेव्ड द स्टार्स। नासा की वेबसाइट पर राम का नाम हॉल ऑफ फेम में लिस्ट हुआ और वो एथिकल हैकिंग कम्युनिटीज में चर्चा का विषय बन गया और कई अवार्ड्स उसने अपने नाम कर लिए, जिसमें एशियाज आइकन अवार्ड्स भी शामिल है। साथ ही रामजी राज को इंडिया के यंगेस्ट एथिकल हैकर का टाइटल भी मिल चुका है और उनके कामों को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है। लेकिन सबसे इमोशनल पल वो था जब पहली बार एक लोकल अखबार में उसका नाम छपा और उसके माता पिता ने देखा उनका बेटा, जिसे वो कंप्यूटर में टाइम खराब करने वाला समझते थे, अब एक साइबर वॉरियर बन चुका था। सोचो इसके गांव के वो लड़के जो इसे हल्के में ले रहे होंगे, जब उन्हें पता चला होगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। साला इसने किया कैसे यार। वो अब तक 50 से ज्यादा कंपनीज की वेबसाइट्स को सिक्योर कर चुका है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ई कॉमर्स जायंट्स और इवन टेक स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। साथ ही वो एआई बेस्ड एग्री टेक स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण भी शामिल है। अब रामजी राज सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सिंबल बन चुका था उन लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे शहरों से हैं, रिसोर्सेज कम है लेकिन इरादे आसमान को छूते हैं। नासा के हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में वो नाम सिर्फ एक हैकर का नहीं था, बल्कि उस सोच का था जो ये साबित करती है कि गांव में रहकर भी दुनिया जीती जा सकती है। कई लोग शायद नासा के बाद आराम कर लेते, अपने नाम को ट्रॉफी बना लेते और सालों तक उसी फेम में जीते, लेकिन राम के लिए वो सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। आज वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को यही कहते हैं, जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर उतना भरोसा करना होगा जितना मैंने किया था उस पुराने कंप्यूटर पर। रामजी राज भारत को साइबर सेफ भारत बनाना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत 2047 का, रामजी राज उसमें अपना भरपूर योगदान देना चाहते हैं। भारत को पूरी तरह से साइबर सेफ भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो फ्री सेशंस देते हैं। स्कूलों में जाकर बच्चों को इसके बारे में बताते हैं। अपने YouTube चैनल साइंटिस्ट पर बच्चों को फ्री में कोडिंग सिखाते हैं, फ्री में एथिकल हैकिंग सिखाते हैं और वो अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि आप सब कुछ फ्री में सीख सकते हो। आपको कोई कोर्स लेने की, कोई मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। उसने कई फ्री ई बुक्स, क्रैश कोर्सेज और YouTube ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं जो स्टूडेंट्स को खुद पढ़ने और सीखने की ताकत देते हैं। उसका मकसद सिर्फ हैकर बनना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को ये समझाना है कि इंटरनेट का कैसे सुरक्षित इस्तेमाल करें। और ये नॉलेज सिर्फ मेट्रो सिटीज के बच्चों तक सीमित क्यों रहे। रामजी राज आज भी कहते हैं, मैं खुद सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि दूसरों के अंधेरे को अपना उजाला देना है। रामजी राज हमेशा कहता है, अगर तुम्हारा सफर आसान है तो शायद तुम्हारा गोल छोटा है। मुश्किलें आएंगी, रिजेक्शन मिलेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक जिद है तो कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलकर तुम्हारा नाम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम में रजिस्टर हो सकता है। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि रामजी राज जैसे लोगों की कहानी नहीं होती, वो मूवमेंट होते हैं। वो एक मिसाल है उन लाखों यूथ के लिए जो सपने तो देखते हैं पर यकीन करना भूल जाते हैं। अगर एक गांव का लड़का नासा की दीवार हिला सकता है तो तुम भी अपनी किस्मत की चाबी खुद बना सकते हो। स्क्रीन के इस पार मत रुको, सीखो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि भारत का फ्यूचर गाँव में लिखा जा रहा है। क्योंकि एक एथिकल हैकर बनना किसी जगह से नहीं बल्कि जिद से शुरू होता है। रामजी राज ने रास्ता दिखा दिया है, अब बारी तुम्हारी है। नमस्कार, मैं रामजी राज, इंडिया का यंगेस्ट एथिकल हैकर, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मोटिवेशनल विंग्स का धन्यवाद मेरी स्टोरी को कवर करने के लिए। मेरा संकल्प है कि मैं दुनिया को साइबर सुरक्षित बनाऊं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है उसमें अपना योगदान करूं भारत को साइबर सेफ बनाने के लिए। आइए मिलकर एक सुरक्षित और एक सशक्त भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।